हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल ब्लॉगर्स की अपडेट विद श्वेता। जैसा कि आप सभी ने कल के एपिसोड देखा था कि ससुर जी आए हैं और उन्होंने अपना बयान दिया है बहू रानी के खिलाफ, और उन्होंने अपनी बातें जो हैं रखी हैं सामने आकर, बहुत दुख के साथ रखी हैं। और उन्होंने जैसे कि कहा है कि मैं प्रॉपर्टी उसी को ही दूंगा जो मेरी सेवा करेगा। उन्होंने अपनी जितनी भी बातें कही हैं उतनी बातों में पूरे 3-4 बार उन्होंने अपने बयान को अलग तरीके से रखा। एक बार उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी मेरे बेटों के बच्चों के लिए है सिर्फ, और इस पे किसी का हक नहीं है। मेरे और मेरी पत्नी के इस दुनिया से जाने के बाद में इस पे पूरा हक सिर्फ और सिर्फ मेरी दोनों पोतियों का है। और फिर उन्होंने दूसरी बार कहा कि नहीं, अगर हम चाहेंगे, जो हमारी सेवा करेगा, जो हमारे साथ रहेगा आखिरी वक्त तक, हम उसे ही कुछ हिस्सा देंगे। फिर तीसरी बार वो कहते हैं अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं रुकती है तो हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा और हम ये फिर प्रॉपर्टी पूरी दान में दे देंगे। तो वो अपनी बातों को लेके खुद ही इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना क्या है। हम यही कहेंगे, अंकल जी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपकी उम्र नहीं है कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लीजिए इस चीज़ का। आप अपनी तबीयत पे ध्यान दीजिए, समय के साथ में आप अच्छे से सोचते रहिए कि आपको प्रॉपर्टी का क्या करना है। अभी बच्चियां बहुत छोटी हैं। और जैसा कि अंकल ने ये भी बताया कि उनकी बीमारी का कारण सिर्फ और सिर्फ सपना है। वो अपनी बहू की वजह से ही बार बार बीमार पड़ रहे हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं कि वो बहू की वजह से बीमार पड़ रहे हैं कि किस लिए बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने जैसा ये भी कहा है, अपनी बातों में रखा है कि हम जल्दी ही बच्ची को अपने पास लेके आएंगे और बच्ची को अपने साथ ही रखेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ज़रूरत है आप लोगों को किसी ना किसी की। आपकी जिस उम्र, अभी जो उम्र चल रही है, इस उम्र में किसी न किसी का साथ रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि बीमारी हमेशा लगी ही रहती है कुछ न कुछ। तो आपकी ये बात हम बिल्कुल जायज़ समझते हैं। आपने खुद कहा है कि आप अब अपने बेटे की जो अननेचुरल डेथ है उसके पीछे क्या कारण है आप पता करके रहेंगे, जैसा भी है। आपने खुद ये बात स्वीकारी और कही भी है। तो हाँ, हम इस नए निर्णय में आपके साथ हैं पूरी तरह से। ऑडियंस, पब्लिक पूरी तरह से आपके साथ है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मोनू भाई को इंसाफ मिले। और मैं अपनी सारी व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ भी हो, दोनों तरफ से नेगेटिविटी बिल्कुल ना फैलाएं, चाहे बहू रानी की तरफ से हो चाहे ससुर जी की तरफ से हो। हमें ऑडियंस को साथ देना चाहिए। अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग जांच कराने के लिए तैयार हैं तो इसमें हमें ऑडियंस को भी साथ देना चाहिए। और बिल्कुल भी ऐसे विरोधी वीडियो नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं जिससे कि इनकी मेंटल स्थिति पे ज़्यादा प्रेशर पड़े। फिर जैसा कि इन्होंने कहा कि यही सारी बातें लेके, जैसे कहते रहे हैं कि इन्हें बहू रानी से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने कहा भी है, धमकी भी दी है बातों बातों में कि अगर आपने ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं करी, रिएक्शन चैनल वालों को भी धमकी दी है, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि बहू रानी की 3 पुश्तें याद करेंगी। तो 3 पुश्तें याद करेंगी तो कहीं न कहीं तो इसमें आपकी भी पुश्तें आ जाएँगी क्योंकि बहू रानी के बच्चे तो आपके ही बच्चे हैं, वह आपके ही घर की बेटियां हैं। तो ये तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोच रहे। और ससुर जी के वीडियो के बाद में इधर से बहू रानी ने जैसा कि जवाब दिया है, वो भी आई हैं, उन्होंने भी अपना वीडियो के जरिए मैसेज दिया है खासकर अपने सास ससुर को कि हाँ, उन्हें ज़रूरत है सपोर्ट की और वो बिल्कुल बच्ची को लेके आएँ और अपने साथ रखें। बहू रानी की तरफ से कोई इस चीज़ का प्रेशर नहीं आया। बहू रानी को प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ रिश्तेदारों से है। वो नहीं चाहती है कि रिश्तेदार इंटरफेयर करे घर के मामलों में, और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के बीच में जो डिफ़रेंस उन लोगों ने कर रखा है वो ना करे, क्योंकि कहीं न कहीं बहू रानी का लगाव तो है
इसीलिए वो बार बार अपने सास ससुर के लिए ये चीज़ कहती है। वो नहीं चाहती हैं कि उनके घर में कोई भी इंटरफेयर करे। बहू रानी ने ये भी कहा है कि हाँ भाई, अगर जांच होगी तो मैं उसमें पूरी तरह सहयोग करूंगी। मेरे घर वाले हैं वो भी पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जब आप कहोगे तब वहाँ आ जाएंगे। और बहू रानी ने जैसा कि अपनी तरफ से बिल्कुल अपना तथ्य रखते हुए, और उसने काफ़ी अच्छी बात कही है कि बेटे तो आपके, सच में आपकी असली प्रॉपर्टी आपके बेटे ही थे जब वो नहीं है, तो बिल्कुल अब इस प्रॉपर्टी का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आप चाहें तो ये जो आपके साथ आपकी सेवा करेगा उसे दीजिए, चाहे आप अपनी पोतियों के नाम करिए। और वो बहू रानी ये बात कहती है कि अगर आपका मन करता है, आप नहीं संतुष्ट होते, आप सोचते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं किसी को देना चाहता हूँ, अगर आप लोग दान भी करोगे किसी ट्रस्ट को तो वो इसमें खुशी खुशी तैयार है। क्योंकि वो कहती है अगर उसके पति के नाम से प्रॉपर्टी दान कर दी जाएगी तो इससे बड़ी बेहतर कोई बात नहीं है। तो दोनों ही पूरे तरह से तैयार हैं। अब इन दोनों को मिलकर जांच में सहयोग करना चाहिए। लेकिन एक तीसरा पॉइंट उधर से निकल के आ रहा है, जो न्याय देवी हैं, न्याय देवी की तरफ से ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि कल उन्होंने जब अंकल जी से बात करी है तो अंकल जी ने ये कहा है कि वो पूरा सहयोग करेंगे। पर अब न्याय देवी कह रही हैं कि अंकल जी कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम खुद से करो FIR और तुम ही पता लगाओ, हम इसमें सिर्फ सपोर्ट करेंगे लेकिन हम पहल नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आखिरकार जो रियल चीज़ें हैं वो क्या हैं, क्या निकल कर आ रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो भी कुछ मैटर है, ये इसमें जो भी कुछ ये हुआ है वो फैमिली में ही हुआ है और वो बातें फैमिली से ही जुड़ी हैं। इसीलिए इतनी ज़्यादा इसमें मिस्ट्री है कि कोई भी जो है खुल के अपनी बात ओपिनियन नहीं रख पा रहा है, ना ही खुल के सामने बता पा रहा है। शुरू से हम लास्ट ईयर से अब तक यही देख रहे हैं कि कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ खुल के नहीं बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें फैमिली में कोई ना कोई इंक्लूड है नियरेस्ट, जो चीज़ संभल सकती थी उसको बिगाड़ने में। और इसीलिए है कि अब किसी ना किसी को बचाने के लिए ये चीज़ हो रही है कि ये लोग कहीं ना कहीं बैक हो जाते हैं हर बार, और कभी भी कोई चीज़ को क्लियरली नहीं रख रहे हैं। तो इसमें इन दोनों ही पक्षों का नुकसान है, चाहे वो ससुर जी की तरफ से हो चाहे वो बहू रानी की तरफ से हो। क्योंकि उन्हें जैसा लग रहा है वो चीज़ें आज नॉर्मल नहीं हुई हैं। ये जब किसी के साथ घटनाएं होती हैं, अगर आप उनको समय रहते हुए ना संभालो तो ये चीज़ें फिर से बैक करती ही करती हैं किसी भी तरीके से। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान आपकी कमजोरियां भाप जाता है। तो जिसने भी किया है, तो इसीलिए उन दोनों को शायद मिलके इस चीज़ का सहयोग करके, खासकर इस मैटर पे बातचीत करके करना चाहिए, ताकि ये निकल के आए कि ये जिसने भी किया है उसको सज़ा मिले। फिर चाहे वो कोई भी हो, फैमिली का हो चाहे बाहर का हो। गाइस, तो फ्रेंड्स, आप लोग इसमें क्या सोचते हैं? प्लीज़ अगर अगर आप लोग का कोई भी सुझाव हो या कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। और मेरा ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। और मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में मैं ऐसे ही पॉडकास्ट बनाकर डालती रहूँ, जिससे कि आप रिलैक्सेबल होकर सुन सकें मेरी बात को।